इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे निर्धारित होता है, कैसे तिथि निर्धारित होता है, इन डेट निर्धारित होता है और कैसे समय निर्धारित होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। उससे को समझने से पहले कि कैसे समय निर्धारित होता है और कैसे तिथि निर्धारित होता है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझनी होती हैं कि आखिर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इसे अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो पृथ्वी है, ये जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, यानी ग्लोब है, तो ग्लोब पे यानी हमारी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा को इक्वेटर कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर के समांतर ऊपर तक 90 रेखाएं और नीचे 90 रेखाएं खींची गई है, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, यानी समांतर रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा या फिर लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड में 90 लैटिट्यूड रेखाएं हैं और नीचे साउथ पोल की तरफ 90 लैटिट्यूड रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना, और ये लैटिट्यूड रेखाएं किस आधार पर खींची गई हैं, तो इस आधार पर खींची गई हैं कि पृथ्वी के केंद्र से, यानी पृथ्वी को अगर काटा जाए, ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी को आधा किया जाए तो वहाँ उसका जो केंद्र है, ठीक है ना, उस केंद्र से उसके सतह पे जो कोई पार्टिकुलर बिंदु है उसके सतह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उस एंगल के हिसाब से हमको ये रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि ये जो है ये जो केंद्र है इससे यहाँ की दूरी 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, इक्वेटर हो गया है। ठीक है, एकदम समांतर है, एकदम सीध में है। ठीक है, जैसे एक एंगल होता है, ट्रायंगल जो होता है आपका, तो ये 0 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ से बढ़ते हुए ये 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, उसी तरह ये खींची गई है। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके, तो ऐसे करके ये रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ 10 है 20 है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में 10 रेखाएं हैं। ठीक है, चूँकि इस पे बनाना संभव नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं, वो किस आधार पर खींची गई हैं। तो वो कैसे खींची गई हैं, वो केंद्र से उस सतह पे, ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उस एंगल को लेके, ठीक है ना, और वहाँ से क्या कर दिया गया है, वहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया गया। ठीक है, गोल लाइन खींच दिया गया, पैरेलल लाइन खींच दिया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर ऐसे पैरेलल लाइन खींचे गए हैं ग्लोब पे, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री जो होता है, ठीक है, वह क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। उसको निचले जो साउथ पोल की तरफ होता है उसको हम लोग दक्षिण गोलार्ध करते हैं। ठीक है, और जो ऊपर होता है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में साउथर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नीचे भी 90 रेखाएं और ऊपर भी 90 रेखाएं। इस तरह कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं, तो 90 और 90 कितना हो जाता है आपका, 90 और 90 180 और एक ठो इक्वेटर। ठीक है, टोटल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड रेखाएं हैं पृथ्वी पे। ठीक है ना, मतलब ग्लोब पे खींची गई, अर्थ पे काल्पनिक 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गया हो। इससे तिथि वगैरह का कोई निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, जो तिथि और समय का निर्धारण होता है वह मेन रूप से होता है देशांतर रेखाओं से। तो आइए समझते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी है, ठीक है, ऐसे तो सीधा आपका लैटिट्यूड समांतर रेखा खींची गई है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। अब इसके साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ भी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना, और ये जो रेखाएं हैं, ठीक, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इनको भी डिग्री के हिसाब से खींचा गया है। ठीक है ना, यानी कि जो पहली जो लाइन है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अब इससे यहाँ से बढ़ते गया 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 180 रेखाएं खींची गई हैं। यानी ईस्ट साइड में, पृथ्वी के ईस्ट साइड में कितनी है, 180 देशांतर रेखाएं, और वेस्ट साइड में 180 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन देशांतर रेखाओं में एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और इस साइड में 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ध्यान रखिए, जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं
वह टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि 180 इस साइड में और 180 इस साइड में, कुल मिला के हो जाता है 360, यानी कि 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, अब आपको देशांतर रेखाएं समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी दूरी बराबर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है और यहाँ पे कम दूरी है। इक्वेटर जो है, इक्वेटर, ये वाला जो इक्वेटर है, वहाँ पे इन जो देशांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं का जो अंतर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे 111.3 किलोमीटर करके अंतर है। ठीक है ना, जबकि अन्य जगहों पे इनका अंतर कम होते चला जाता है, इस साइड में कम होते चला जाता है और इस साइड में नीचे कम होते इनका चला जाता है, दूरी कम होते चला जाता है। ठीक है, तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें समझना है कि तिथि कैसे निर्धारित होती है और समय कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं जो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई हैं, ठीक है ना, उसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वही समय को निर्धारित करता है। ठीक है ना, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यह कहाँ से होके गुजरता है, तो यह लंदन से होके गुजरता है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच करके, ठीक है, वहाँ से यह होके गुजरता है। तो इसलिए इसको हम लोग प्रधान समय रेखा कहते हैं, समय रेखा, इसको प्रधान समय रेखा कहते हैं, क्योंकि इसी से समय का निर्धारण होता है। ठीक है, या फिर इसे हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीनविच स्थान से, लंदन के ग्रीनविच स्थान से यह होके गुजरता है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। 1884 में, ठीक है, एक बैठक हुआ जिसमें ये तय किया गया कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण और तिथि का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सब जगह अलग अलग समय रहेगा, समय का कोई पैटर्न नहीं रहेगा, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, यातायात का या व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये 1884 में इसका निर्धारण किया गया। देखिए क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे समय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर हम लोग इस साइड में, ईस्ट साइड में, ठीक है ना, इस साइड में 0 डिग्री से अगर ईस्ट साइड में बढ़ते हैं, तो अगर 1 डिग्री जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे लंदन में, क्योंकि जो ग्रीनविच है, जो प्रधान समय रेखा है, वो लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है ना, इंग्लैंड के लंदन जो शहर है वहाँ से, तो अगर लंदन में 12 बज रहा होगा, ठीक है ना, अगर लंदन में 12 बज रहा होगा, ठीक, उसको मेन समय माना गया, मेन पॉइंट माना गया। ठीक है ना, अगर वहाँ पे मिडनाइट हो रही होगी, ठीक है, तो उस समय जब हम इसके ईस्ट साइड में बढ़ेंगे, यानी कि 0 डिग्री जो प्रधान समय रेखा है उसके अगर इस ईस्ट साइड में बढ़ेंगे, ठीक है, तो हर देशांतर रेखा पर, हर 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट प्लस होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 1 डिग्री रेखा आ रही है, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 12:04 हो जाएगा, वहाँ पे 12:04 हो रहा होगा। ठीक है ना, जब 2 डिग्री वाली रेखा पर जाएंगे, वहाँ पे जो देश होंगे वहाँ पे जाएंगे, तो उस समय जब लंदन में 12 बज रहा होगा, तो उस समय वहाँ पे 12:08 हो रहा होगा, क्योंकि 2 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। ठीक है ना, तो वहाँ पे 12:08 हो रहा होगा। चलिए अब देखिए जब लंदन में क्या होता है, 12 बज रहा होता है। ठीक है, लंदन में जब क्या बज रहा होता है, 12 बज रहा होता है, तो उस समय हमारा जो देश है, कोई भी देश, ठीक है ना, कोई भी देश होता है उसका एक देशांतर रेखा होता है, ठीक है ना, मुख्य देशांतर रेखा होता है, जिसके आधार पर वहाँ का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश का, भारत का जो मुख्य देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, यहाँ पे इस 82.5 डिग्री के आधार पर ही हमारे पूरे देश में समय का निर्धारण होता है। ठीक है ना, जो कि यूपी से होके गुजरता है। तो देखिए अगर लंदन में 12 बज रहा होगा, अगर लंदन में 12 बज रहा होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 82.5 डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 और ये 2 8 16, ठीक, बट्टा 2 गुणे 4। ठीक,
क्योंकि जब एक डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हमको इससे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक तोड़कर 4 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 2 से 2 कट गया, और 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 1 13, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, यानी कि कितना आएगा 330 मिनट, ठीक है। तो 330 मिनट जब आ रहा है तो इसको जब हम घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा में 60 से भाग देंगे तो आएगा 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। तो अब देखिए, चूँकि हम जा रहे हैं ईस्ट के साइड में बढ़ रहे हैं, तो अभी हमने बताया कि जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट प्लस होगा, जब वेस्ट में बढ़ेंगे तो 4 मिनट माइनस होगा, ठीक है। तो हमारा जो समय होगा लंदन से 5.5 घंटा आगे होगा, ठीक है। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, 12 बजे का वहाँ पे आपका अगर 12 बज रहा है, ठीक है, सुबह का टाइम, मतलब 12 बजे रात हुआ है, तो हमारे यहाँ उस समय 5:30 बजे सुबह हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ पे लंदन में 12 बज रहा है, एकदम रात 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ उस समय 5:30 बज रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इस तरह हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर हम इस साइड में बढ़ते हैं, ठीक है, इस साइड में बढ़ते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहा है, ठीक है ना, अगर लंदन में 12 बज रहा है और हम इस साइड में बढ़ते हैं 1 डिग्री, मान के चलिए कि हम 3 डिग्री या 15 डिग्री पे कोई 15 डिग्री वेस्ट में, ठीक है ना, 15 डिग्री वेस्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। तो 15 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो समय होगा माइनस होगा। यानी कि 1 मिनट बराबर, अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री वेस्ट में जो उस लाइन पे जो देश होगा वहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो वहाँ पे रात का 11 बज रहा होगा, 1 घंटा घट जाएगा, रात का वहाँ पे क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। आगे समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सब। यानी कि मुख्य रूप से समय का जो निर्धारण होता है वह क्या होता है। अच्छा, आप ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल वगैरह होता है, जब हम टाइम सेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर दिखाता है कि प्लस GMT 5:30, ठीक है ना। तो ये GMT क्या है, तो ये GMT जो है ना, वो इसी रेखा का नाम है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन, मीन टाइम, ठीक है। यानी ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा है उस आधार पे हम वहाँ से 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है ना, इसलिए प्लस दिखाता है। इधर के देशों में, यानी कि जो USA वगैरह है, अमेरिका वगैरह जो है उस साइड में देश हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो लंदन से होता है, ठीक है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि लंदन के इस साइड में क्या है, अमेरिका वगैरह, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो भी महादेश है, कॉन्टिनेंट है, उसमें जो भी देश आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, समय माइनस हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे तरफ क्या होता है, ये प्लस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे ये ग्रीनविच जो आपका मीन टाइम है, GMT का फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है, यानी प्रधान समय रेखा, यानी ग्रीनविच हम लाइन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि तिथि रेखा क्या होती है। उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से समझिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझना बस इतना ही है कि जो देशांतर रेखा 0 डिग्री है, ठीक है, उसके अगर हम ईस्ट में बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट समय इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेन समय लाइन यही है, ग्रीनविच लाइन है, जिसको हम प्रधान समय रेखा कहते हैं, ठीक है। ये लंदन से होकर गुजरती है। दूसरा, अगर हम इसके इस साइड में जाएंगे, पश्चिम साइड में जाएंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 बज रहा है यहाँ पे, तो इधर 12 बजे से पहले का समय हो रहा होगा, और जब हम इधर जाएंगे तो इधर 12 बजे के बाद का समय हो रहा होगा, क्योंकि इधर इस साइड का जो ईस्ट साइड का एरिया है वो आगे होगा। आप खुद ही समझिए कि सूरज जो है यहाँ पर निकला होगा, ठीक है, सूरज यहाँ पर निकला होगा, ये सन है, यहाँ पर निकला होगा, ठीक है। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ।
तो अगर हम यहाँ पे मान के चलिए भारत यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस समय यहाँ पे क्या हुआ होगा, सुबह हुआ होगा। या भारत मान के चलिए अब इस साइड में जाने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह हुआ होगा। लेकिन अगर लंदन यहाँ पे है तो यहाँ तो अभी सुबह हुआ नहीं होगा, यहाँ पे तो अभी रात ही होगा। तो जब ये आएगा इस साइड में, जब ये घूमते हुए यहाँ पे आएगा तब ना यहाँ पे दिन होगा। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, समय दिन का हो रहा होगा और यहाँ पे समय रात का हो रहा होगा, यानी कि यह आगे होगा और यह क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ठीक है, क्योंकि वो जब समझिएगा तब आपको समय रेखा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ना, वो इसी डिग्री के 0 डिग्री के इस साइड में, ठीक है ना, ये तो ग्लोब है, तो ये चूँकि बोर्ड पे है तो ये तो समझ में आ नहीं रहा आपको। ये देखिए, इस साइड के जो इस साइड में है ये 0 डिग्री है, और इसी के उल्टा इस साइड में जो जा रहा है वो 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये जो है समय का निर्धारण करता है और ये जो रेखा है वो तिथि का निर्धारण करती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा हम बना लेते हैं। ठीक है, इस साइड में मान के चलिए ये 180 डिग्री रेखा है। ठीक है ना, ये 180 डिग्री रेखा है। ठीक है, इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी बताया कि ईस्ट वाला जो साइड होता है वो आगे होता है और वेस्ट वाला साइड पीछे होता है। ठीक है, तो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि ईस्ट साइड में यदि 25 तारीख हो रहा होगा तो वेस्ट साइड में 24 तारीख हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ 25 तारीख है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, 24 हो रहा होगा। ऐसे समझिए कि इस समय आज जो है वो कौन सा दिन है, आज कौन सा तारीख है, तो आज है 29 अगस्त। ठीक है ना, तो आज यदि 29 अगस्त हमारी तरफ है, क्योंकि हम ईस्ट में हैं, हम लोग भारत किस साइड में पड़ जाता है, ईस्ट में पड़ता है। ठीक है ना, यानी लंदन के ईस्ट में पड़ता है, और लंदन के वेस्ट में कौन पड़ता है, अमेरिका पड़ता है। ठीक है ना, तो यदि यहाँ पे हमारे यहाँ 29 तारीख हो रहा है, ठीक है ना, तो अमेरिका में इस समय 28 तारीख हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, यानी कि हम 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये ईस्ट साइड के जितने देश हैं, ठीक है ना, ईस्ट साइड में जितने देश हैं वह क्या होता है आपका, जैसे कि ईस्ट साइड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, ईस्ट साइड में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एशिया आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद यूरोप आ जाता है। ठीक, यूरोप का जो लंदन वाला साइड है वो तो आपका लंदन से अलग हो जाता है, मतलब यूरोप का कुछ पार्ट आ जाता है। ठीक है ना, और अफ्रीका का कुछ पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस साइड में यानी ईस्ट साइड में अगर 29 तारीख हो रहा है तो इस वेस्ट साइड में यानी लंदन के वेस्ट साइड में क्या हो रहा होगा, 28 तारीख हो रहा होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तिथि का निर्धारण होता है। यानी कि ईस्ट साइड वाले जो भी देश हैं वो एक दिन आगे रहते हैं और जो वेस्ट साइड के जो भी देश हैं वो एक दिन पीछे रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि मेन जो है वो समय रेखा 0 डिग्री का ही है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो काफ़ी आसान है, इसको समझना कोई भारी नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा के ईस्ट साइड में जो भी देश होंगे वह एक दिन आगे होगा। ठीक है ना, और जो वेस्ट साइड के देश होंगे वो एक दिन पीछे होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मैप पे इसको ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।